हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। ठीक है, कल मैंने आपका न्यू सिलेबस स्टार्ट किया था क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हमने काफ़ी इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और चेंजेस जो ऑब्जर्व होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन होती क्या है, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ केमिकल इक्वेशन की, तो एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक केमिकल रिएक्शन को। केमिकल इक्वेशन दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है किसे, केमिकल रिएक्शन को। और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ड्स की जगह, वर्ड्स मतलब ऐसे, इन वर्ड्स की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं। तो इन केमिकल फार्मूलाज के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होते हैं कि हम कैसे लर्न करें, कैसे होगा, कैसे क्लियर होगा, हमें तो लर्न ही नहीं हो रहा। तो ये बस प्रैक्टिस से ही लर्न होगा। ठीक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आप मतलब उतना ही ज़्यादा आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके अलावा जो मैं आपको रेगुलरली इक्वेशंस लिखवाती हूँ वो एक पेज पे नोट डाउन कर लें और उसे रोज़ रिवाइज करें। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और अभी क्लियर हो जाएंगे तो आगे 11th-12th में अगर आप साइंस लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो मेक श्योर जो भी आपको केमिकल फार्मूलाज बताए जा रहे हैं, जो भी इक्वेशंस बताई जा रही हैं, वो आपके टिप्स में हों और अच्छे से उन्हें पढ़ लेना। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक वर्ड इक्वेशन लिखी, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा और हमारा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, मैग्नीशियम को हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या बन गया, MgO, जिसमें ये हमारा रिएक्टेंट होता है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमारा प्रोडक्ट होता है। अब एक इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कुछ फिज़िकल स्टेट्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, कि हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है, मिक्स्ड फॉर्म में है, और सॉलिड फॉर्म में है या गैशियस फॉर्म में है। ठीक है, तो गैशियस के लिए हम G यूज़ करते हैं ब्रैकेट में, लिक्विड के लिए L ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, एक्वस के लिए AQ ब्रैकेट में यूज़ करते हैं, और सॉलिड्स के लिए S। तो जैसे कि मैग्नीशियम रिबन है मेरा, तो सॉलिड फॉर्म में है तो मैं यहाँ पे S लिख दूँगी। ऑक्सीजन में एयर से ले रही हूँ गैशियस फॉर्म में, तो ब्रैकेट में मैं यहाँ G लिख दूँगी। और MgO जो मेरा एशियस फॉर्म में बना, एशियस हमारा प्रेसिपिटेट तो हम सॉलिड फॉर्म ही मानते हैं, तो इसमें मैं S लिख दूँगी। क्लियर है, तो ये आगे जब मैं इक्वेशंस आपको कराऊंगी तो ये और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुझे रिएक्शन की कंडीशंस लिखनी है, कि जो रिएक्शन में टेम्परेचर क्या यूज़ हुआ है, प्रेशर क्या यूज़ हुआ है, या कैटलिस्ट मैंने क्या यूज़ किया है, तो मैं उसे एरो के ऊपर और नीचे रिप्रेजेंट करती हूँ। जैसे कि मैंने कोई टेम्परेचर यूज़ किया फॉर एग्जांपल, तो वो टेम्परेचर मैं यहाँ केल्विन में लिख सकती हूँ। ठीक है, या कितना प्रेशर मैंने यूज़ करा है वो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, कैटलिस्ट भी लिख सकती हूँ। कैटलिस्ट क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपकी बुक में जनरली दे रखे हैं, बट ये आगे आपके बहुत काम आएगी, तो इसे एक बार आप पढ़ लो अच्छे से, कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन के जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर देता है। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हमारी स्लो है, तो स्लो रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम कोई ऐसा सब्सटेंस यूज़ करेंगे जो कि इस रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, वो अपने आप को एज इट इज़ रखेगा, बट वो हेल्प करेगा उस रिएक्शन को स्पीड अप करने में। तो इसके डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, अ सब्सटेंस जो इंक्रीज़ कर देता है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, बिना अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व करें, बिना कोई परमानेंट केमिकल चेंज इन्वॉल्व कराएं अपने अंदर। ओके, हाँ जी। तो इसके बाद आपकी दो टर्म्स और आती हैं, एक आती है आपकी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब आपकी कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है, अनबैलेंस्ड का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो हमारी वो कौन सी हो जाती है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब आप कहोगे मैम मास क्या होता है या मास कैसे होता है बैलेंस, तो ये अभी मैं आपको जो बैलेंसिंग करवाऊँगी ना उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इट इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझ लेना। इट इज़ एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट कभी भी इक्वल नहीं होता है मास ऑफ प्रोडक्ट की। ठीक है, वहीं पे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करती है। ठीक है, आपने जो था 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
ठीक है। ऐसे ही हमारा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। और बैलेंसिंग में हम मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट ही सीखते हैं, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशन होती है जो हमें अनबैलेंस्ड फॉर्म में मिलती है, स्केलेटल फॉर्म में मिलती है, तो उनको बैलेंस कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक है, थोड़ा सा हमें कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम है, हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, केवल दो ही हैं, Mg और O ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लाइन कर लूँगी, यहाँ पे लिखूँगी मैं रिएक्टेंट और यहाँ पे लिखूँगी मैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो Mg सिंगल है, यहाँ पर Mg सिंगल है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो अनबैलेंस्ड है क्योंकि दोनों साइड मास हमारा इक्वल नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 करना है तो मैं यहाँ पे 2 लगा सकती हूँ, ठीक है। हमेशा जब भी हम बैलेंसिंग करेंगे तो हम आगे ही लगा सकते हैं नंबर्स, पीछे या बीच में नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लगाया तो मेरा ऑक्सीजन 2 हो गया, साथ में मेरा मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ठीक है। अब ये तो फिर से अनबैलेंस्ड हो गई, क्यों? क्योंकि मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, बट Mg मेरा जो ऑलरेडी बैलेंस्ड था वो अनबैलेंस्ड हो गया। अब मेरा Mg 2 हो गया है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में 1, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे 2 अगर लगा दूँ Mg के साथ, तो यहाँ पे मेरा Mg क्या हो जाएगा 2। अब देखो दोनों साइड इक्वल हो गए मास, तो ये मेरी क्या होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक और मैं इक्वेशन आपको लेती हूँ ZnH2SO4, ZnSO4 और H2। इसके अंदर ध्यान से आप देखिए, हमारे पास है ZnHSO, ठीक है। एक कैपिटल और एक स्मॉल होता है तो वो एक साथ आता है, बट 2 कैपिटल होते हैं तो वो एक साथ नहीं आते, वो अलग अलग है। तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ओके, नाउ वी हैव रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, Zn यहाँ पे मेरे पास 1 है, यहाँ पर भी Zn 1 है, H2 है यहाँ पर H2 है, यस। S यहाँ पे मेरे पास 1 है, यहाँ पर S 1 है, ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये इक्वेशन मेरी पहले से ही क्या है बैलेंस्ड है। ओके, तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सारे एग्जाम्पल हम यहीं पे क्लियर करके जाएंगे। ओके, तो ध्यान से आप समझ लीजिए। ओके, नाउ वी हैव FeHO, ओके ओके, नाउ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, Fe यहाँ 1 है, यहाँ पे मेरा जो Fe है वो 3 है, यहाँ पे H मेरा 2 है, यहाँ पर H मेरा 2 है, यहाँ पे O 1 है और यहाँ पे O मेरा क्या है 4। ओके, ये तो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है मेरी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मेरा Fe 3 है, यहाँ पर अगर मैं 3 लगा दूँ, इंटू 3 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, ऑक्सीजन को 4 चाहिए, ऑक्सीजन का 4 यहाँ पर अगर मुझे चाहिए तो मुझे 4 की मल्टीप्लाई यहाँ से करानी पड़ेगी, तो मेरा ऑक्सीजन तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 है, चलो बैलेंस्ड हो गया। लेकिन हाइड्रोजन का क्या हो गया, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, 4 2 जा 8, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो हाइड्रोजन है वो क्या हो गया 8। अब यहाँ पर भी मुझे 8 करना पड़ेगा, तो क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया, तो 4 2 जा 8, तो 3 3 8 8 4 4, बैलेंस हो गई इक्वेशन, वेरी सिंपल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको वर्ड इक्वेशंस दे रखी है, ठीक है, आपको केमिकल फार्मूला में कन्वर्ट करके इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं H2, क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं Cl2, ओके, और हमारा क्या फॉर्म हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब मैं इसे देखती हूँ बैलेंस करने के लिए, मेरा H है, Cl है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। ओके, H मेरा यहाँ पे 2 है,
यहाँ पर H मेरा 1 है, ओके। यहाँ पे Cl मेरा 2 है और यहाँ पे Cl मेरा 1 है। मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पे 2 लगा दूँगी तो मेरा Cl भी 2 हो जाएगा और H भी 2 हो जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा, ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, बस ध्यान से समझ लेना, ओके। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या कर रखा है, ध्यान से देखिए आप, कि बेरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं BaCl2, ओके। तो बेरियम क्लोराइड को हम लिखते हैं BaCl2, ठीक है। इसकी रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम सल्फेट को हम लिखते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस। याद रखना, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, ओके। और हमारा फॉर्म क्या हुआ है, BaSO4, बेरियम सल्फेट, ओके। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट में आ रहा है होल थ्राइस, लेकिन यहाँ पे होल थ्राइस नहीं आएगा, SO4 आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ओके। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, बेरियम क्लोराइड था BaCl2, बट एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्या आ जाएगा, AlCl3, ओके। चलो अब इसकी बैलेंसिंग देखते हैं, ध्यान से देखना। Ba, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ नोटबुक को, Cl AlSO, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ओके। यहाँ पे ध्यान से देखो, Ba मेरा 1 है, यहाँ पर Ba मेरा 1 है, Al मेरा 2 है, पहले Cl लिख लेते, Cl मेरा 2 है, Cl मेरा 3 है, Al 2 है, Al यहाँ पे मेरा क्या है 1। S को ध्यान से देखो, S यहाँ पे 1 है बट होल ब्रैकेट में 3 है, तो 3 1 जा 3, ओके। और ऑक्सीजन को देखो, 4 3 जा 12, ऐसे ही यहाँ पे देखो, S मेरा क्या है 1 है सिंपल, और O मेरा क्या है 4 है। अब बैलेंस करते हैं इसे, ठीक है। कैसे बैलेंस करेंगे जल्दी बताओ मेरे को। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं पहली बात, यहाँ पे मेरा Al2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे 2 और 1 होता है हम उससे सबसे पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगी तो मेरा एल्यूमिनियम 2 हो गया, और Cl क्या हो गया, 3 2 जा 6, ओके। अच्छा अब तो ये गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, अब C मेरा यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। चलो अब मैं Cl को बैलेंस करती हूँ। यहाँ पे 2 है, इसे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यस और नो, 3 2 जा 6। तो मैंने अगर यहाँ पे 3 लगा दिया, ये तो 3 2 जा 6 हो गया, बट Ba भी क्या हो गया मेरा 3, ओके। ये तो गड़बड़ हो गई। अब मैं इस वाले Ba को भी मेरे को करना पड़ेगा बैलेंस, तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ, 3 1 जा 3, ओके ये तो ठीक है। S मेरा 3 और O मेरा 4 3 जा 12, ओ माय गॉड, देखा सारी बैलेंस हो गई, 3 3 6 6 2 2 3 3 12 12, ठीक है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये कैसे बैलेंस हो गया, तो एक दो बार इसे देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है इसमें, तो प्लीज़ इसे एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेना, जो भी मैंने कराया एक बार फिर से देख लेना। अब इसी इक्वेशन का हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया है बेटा। सोडियम की हमने रिएक्शन कराया, वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस हमारा साथ में आया। तो सोडियम को हम लिखते हैं Na, वाटर को हम लिखते हैं H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na फॉर सोडियम, हाइड्रोक्साइड को हम OH लिखते हैं, प्लीज़ याद रखना, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम इसे बैलेंस करना शुरू करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये मेरा रिएक्टेंट और ये मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ देखो सोडियम 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है,
हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे 2 है। अब यहाँ देखो 2 जगह हाइड्रोजन है तो 2 + 1 3। वेरी गुड। ऑक्सीजन मेरा यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। अब इसे बैलेंस करते हैं। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे अगर 2 लगा देती हूँ तो 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये मेरा 4 हो गया। मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो सोडियम मेरा क्या हो जाएगा 2, ऑक्सीजन 2 × 1 = 2। अब हाइड्रोजन को ध्यान से देखो, 2 × 1 = 2 + 2 4, तो यहाँ पे प्लस लगा रही हूँ मैं, इसलिए 2 × 1 = 2 + 2, मैंने कहा था ना अलग अलग होते हैं तो प्लस होते हैं, तो 4। अब मेरा ये बैलेंस्ड हो गया, ये बैलेंस्ड हो गया। मेरा क्या बैलेंस नहीं हुआ है, सोडियम बैलेंस नहीं हुआ है, तो मैं सोडियम के आगे अगर 2 लगा दूँ तो मेरा सोडियम भी बैलेंस्ड हो जाएगा। तो 2 2 4 4 एंड 2 2, ये मेरा हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, तो ऐसे हम बैलेंसिंग करते हैं। कोई भी डाउट होता है, थोड़ा ट्रिकी है, तो एक बार रिवाइज कर लेना। कोई भी डाउट है प्लीज़ मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं वो डाउट्स आपके क्लियर कर सकूँ। ओके, एक और हम क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पेज नंबर पे है, उसका फर्स्ट पार्ट। ओके, इन्होंने बोला है बेटा सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का। जहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड यूज़ हो जाए वहाँ पे आप एक्वस लिखोगे। तो उन्होंने क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम Ba, क्लोराइड Cl2, सॉल्यूशन बोला है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एक्वस, AQ। ओके, कि रिएक्शन करवाई उन्होंने किससे, सोडियम सल्फेट से। तो सोडियम के लिए हम यूज़ करेंगे Na2, सल्फेट के लिए Sa4। ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में है तो हम लिखेंगे एक्वस। और हमारा इससे क्या बन रहा है, गिव्स इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्यूबल वर्ड यूज़ हुआ है तो हम सॉलिड यूज़ करेंगे। इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट BaSO4, इनसॉल्यूबल है तो सॉलिड, प्लस उन्होंने क्या बोला है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन वर्ड यूज़ हुआ है तो सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl, और सॉल्यूशन वर्ड यूज़ हुआ है इसलिए एक्वस। ओके, इसी का हम सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na फॉर सोडियम, हाइड्रोक्साइड के लिए मैंने आपको बताया था OH हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया सॉल्यूशन, सो एक्वस, कि हमने रिएक्शन करवाई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, तो HCl, सॉल्यूशन वर्ड यूज़ हुआ है तो एक्वस। ठीक है, और हमारा क्या फॉर्म हुआ है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl, सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन वर्ड यूज़ हुआ है तो एक्वस। और उन्होंने सिंपल वाटर बोला है तो वाटर के लिए हमेशा हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, लिक्विड L। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होंगी। और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आगे मेरी जो वीडियो है उसके लिए आप अपडेट हो सके, आपको पता चल सके जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ। आगे हम इसी बैलेंसिंग से रिलेटेड बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इससे नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। सो गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।